नमस्कार। आज आपका इस चैनल पर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कि हम इस गर्मी के मौसम में अपने आप को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। हमारा शरीर पंच भौतिक है, मतलब 5 महाभूतों से बनकर मिला है, और जो हमारी सृष्टि है या हमारा यूनिवर्स है, ये भी हमारे पंच महाभूत से मिलकर बना है। तो दोनों चीज़ें आपस में बहुत कंपैटिबल हैं। लेकिन जैसे ही सीज़न चेंज होता है तो उस टाइम जो एटमॉस्फेयर में जो चेंजेस आते हैं वो चीज़ हमारे शरीर के ऊपर इम्पैक्ट डालती है। उससे हमारे शरीर के अंदर भी बहुत चेंजेस आते हैं। उस टाइम अगर हम अपना ध्यान नहीं रखें तो हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स में घिर सकते हैं। तो हम अपने आप को किस तरह से बचा सकते हैं, इसका हम आज यहाँ पर सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमारे पूर्वज जो हुए, या अगर मैं ऐसा कहूँ कि जो हमारे आयुर्वेद के जानने वाले महान व्यक्ति हुए, उन्होंने हमारे जो समय की गणना है उसको बहुत बारीकी से समझा है और बहुत बारीकी से उसमें विवरण किया है। पूरा साल भर का समय उन्होंने 6 ऋतुओं के अंदर बांटा है। तो मोटे तौर पर पहले एक साल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, आदान काल और विदान काल। जो आदान काल है वो गर्मी के मौसम है, इसमें जो उत्तरायण है, इस समय जो सूरज है वो उत्तर की तरफ है। और दूसरा 3 महीने का 3 जो ऋतुएं का समय है उसको हम दक्षिणायन बोलते हैं। इस समय जो सूरज है वो दक्षिण की तरफ चला जाता है और मौसम जो है वो ठंडक की तरफ रहता है। तो अभी जो मौसम चल रहा है ये उत्तरायण का एक हिस्सा है। इसके अंदर शिशिर, बसंत और ग्रीष्म 3 ऋतुएं आती हैं। और ग्रीष्म ऋतु जो है ये मई मास से शुरू होती है, मई जून जुलाई तक रहेगी। और यहाँ अगर हम आयुर्वेद के हिसाब से या हमारे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से देखें तो इस टाइम ज्येष्ठ और आषाढ़ 2 महीने ऐसे हैं जिसमें ग्रीष्म ऋतु हमारी रहती है। तो ग्रीष्म ऋतु वो समय है जिस टाइम सूरज अपनी पीक पर है और हमारे पास डायरेक्ट उसकी रेज आने की वजह से यहाँ ज़मीन तपती है और मौसम जो है वो काफ़ी गर्म रहता है, इसीलिए इसको ग्रीष्म ऋतु कहा जाता है। अब ये जैसे जैसे ग्रीष्म ऋतु आती है, इस समय हमारा डाइजेशन जो है वो वीक हो जाता है। और अगर हम आयुर्वेद की भाषा बोलें तो कहते हैं कि हमारा जो बल है वो इस समय हीन है, तो हमारे को भूख भी इन दिनों में कम लगती है। ग्रीष्म ऋतु में वायु का संचय होता है और कफ का प्रशमन होता है। मतलब ये कि हमारा इस समय जो कफ है वो शांत हो गया है। कफ से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स हैं जैसे खांसी, ज़ुकाम, बलगम, ये अपने आप से कम हो गई हैं। लेकिन वात का संचय हो रहा है, मतलब कि आने वाले समय में जो वायु से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो आने की संभावना है। तो यहाँ पर जो वात प्रकृति के लोग हैं उनको स्पेशली ये ध्यान देना पड़ेगा कि वो अपने आहार विहार का इस तरह से प्रयोग करें कि उनका वात का संचय ना हो। और वात का जो प्रकोप है वो आने वाले टाइम में जो वर्षा ऋतु आएगी उस समय जो है वात का प्रकोप होगा और वात से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ज़्यादा होंगी। लेकिन जिसने आज वात का संचय होने दिया, मतलब कि उन्होंने अपना खाना पीना इस तरह से रखा कि ज़्यादा ठंडी चीज़ें ली, ज़्यादा वायु वाली चीज़ें ली, ज़्यादा वातवर्धक वाली चीज़ें ली, तो वो उनको वर्षा ऋतु में प्रॉब्लम्स जो हैं वो ज़्यादा आ सकती हैं। तो ऐसा हम लोगों को समझना चाहिए कि हमें ग्रीष्म ऋतु में किस तरह का खाना जो है वो खाना चाहिए और अपने हम किस तरह से बचाव कर सकते हैं। अभी जैसा कि ग्रीष्म ऋतु से बचाव के लिए सबसे पहली बात कि हमारा सूरज जो है इस टाइम उत्तरायण का समय चल रहा है, उत्तर की तरफ सूर्य है, तो उस समय हमें सूरज की रेज से भी अपने आप को बचाना चाहिए। अननेसेसरी हमारे को उसमें एक्सपोजर नहीं लेना है। तो जब भी हमें घर से बाहर निकलना पड़ता है धूप के अंदर, तो पहले तो आप घर से निकलने से पहले ही कुछ पानी या ठंडी चीज़ पीकर जाएं। उसमें हमारा फ्लूइड इनटेक होना चाहिए, हमारा लिक्विड इनटेक होना चाहिए ताकि डिहाइड्रेशन की पोजीशन ना आए।
और फिर उसके बाद अगर हमें घर से बाहर निकलना ही है तो हमारा जो सिर है वो पूरी तरह से कुछ कवर्ड होना चाहिए, जैसे कि हम छाते का प्रयोग कर सकते हैं या सिर के ऊपर कुछ कपड़ा रख सकते हैं या कोई हम जैसे गाड़ी के अंदर ट्रेवल कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो है हमें करनी चाहिए कि सिर जो है हमारा कवर्ड हो और हम अपने आप को सन रेज से प्रोटेक्ट कर सकें। तो ये एक वो है। और अगर हमें स्किन को अपनी प्रोटेक्शन देनी है तो स्किन प्रोटेक्शन के लिए हमें जो सनस्क्रीन का प्रयोग करना चाहिए। तो सनस्क्रीन हमारी ऑइंटमेंट्स भी आती हैं, कुछ ऑयल्स हैं जिनका प्रयोग हम अपने अगर स्किन पे कर लें तो हम अपने आप को सन रेज के जो दुष्परिणाम हैं उनसे अपने आप को बचा पाएंगे। अब हम बात कर रहे हैं कि जो हम लिक्विड इनटेक की बात कर रहे हैं तो इसमें आजकल जो मौसम है इसमें आप नींबू पानी का प्रयोग करें और ORS का प्रयोग करें। बेल पत्थर इस टाइम पूरा पका हुआ बहुत अच्छा मार्केट में आ रहा है, बहुत वृक्ष भी हमारे बेल से इस टाइम भरे हुए हैं और वो पक्के बेल का हमें प्रयोग करना चाहिए, चाहे हम बेल का शरबत बना के पिएँ या बेल को हम ऐसे ही खाएं, तो वो दोनों हमारे को गर्मी से राहत देने वाला है। इसी प्रकार हम सत्तू का प्रयोग कर सकते हैं। सत्तू में हमारे पास गेहूं का है, जौ का है, चने का है, इस तरह का हम सत्तू बना सकते हैं। और सत्तू जो है अगर हम प्रयोग करेंगे तो इससे हमारे शरीर के अंदर जो सूरज की वजह से जो रुक्षता आ रही है, वात वृद्धि हो रही है, वो नहीं होगा और हमें शीतलता मिलेगी। शीतलता से हमारे को जो लू संबंधी जो रोग हैं वो नहीं हो पाएंगे और हम अपने आप को बचाव कर पाएंगे। ऐसे में हम लोगों को चटनी का प्रयोग करना चाहिए जिसमें पुदीना या प्याज और साथ में लहसुन और ये वाली चीज़ें का अगर हम पुदीने की चटनी बनाकर प्रयोग करते हैं तो इससे हमारा डाइजेशन जो है इम्प्रूव होता है, क्योंकि सीज़न की वजह से इस टाइम जो है हमारा डाइजेशन वीक है, हम बहुत अच्छा खाना जो है वो नहीं खा पाते हैं। लेकिन अगर हम चटनी वगैरह लेंगे तो ज़्यादा अच्छा हमारा डाइजेशन ठीक रहेगा और कुछ क्वांटिटी में हम खाना खा सकेंगे। ग्रीष्म ऋतु में बहुत सारे फल हमारे को शीतलता देने वाले हैं, जैसे तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी, अंगूर, ये सभी फल जो हैं वो हम गर्मियों में इनका हम सेवन करते हैं। तो ऐसा ये इनके अंदर पानी की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो हम ऐसे अगर इन फलों का सेवन करें तो हम अपने आप को शीतल रख सकते हैं। हमारा जो अंदर टेम्परेचर है, हमारे जो पानी की ज़रूरत है वो इन फलों के सेवन से हम अपनी पूरी कर सकते हैं। तो इन दिनों में इनको प्रचुर मात्रा में इसका प्रयोग जो है वो करना चाहिए। और ये जो फल हैं ये हमारे को शीतलता देने वाले फल हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि इस मौसम में गर्मी बड़ी होती है और रुक्षता ज़्यादा है, तो ऐसे में हमें बहुत ज़्यादा अचार या उष्ण पदार्थ जैसे काली मिर्च या हम उष्ण चीज़ों की बात करें तो हमें उनका सेवन जो है वो कम करना चाहिए। चाय, कॉफ़ी इनको कम लेना चाहिए। तो ये मौसम इस तरह से हम अगर ध्यान रखेंगे अपना तो हम अपने आप को गर्मी से बचा पाएंगे।